नए जुड़े हैं, हमारी जो ये मीटिंग है ये 3 पार्टों में होती है। सबसे पहला पार्ट आता है हमारा बिज़नेस पार्ट, दूसरा पार्ट आता है रिकॉग्निशन पार्ट, तीसरा पार्ट आता है टीचिंग पार्ट। तो जो हमारा टीचिंग पार्ट है, तो आज की टीचिंग जो देंगे वो देंगे हमारे एमएड श्री जसवंत कटारा जी। और रिकॉग्निशन में क्या होगा, रिकॉग्निशन में बीबीआई, बीएफआई और 18% सिल्वर, गोल्ड का रिकॉग्निशन होगा और सीएसआई एंड 3%, 6% का भी होगा। बिज़नेस प्लान जो होता है वो बिज़नेस प्लान मैं बताऊँगा कि जो आज के हमारे स्पीकर हैं, उनके बारे में कुछ बताना चाहूँगा। जो आज के हमारे स्पीकर हैं वो बाय प्रोफेशन टीचर हैं और इस बिज़नेस में भी बहुत सक्सेसफुल हैं और उन्होंने यूथ के लिए एक एग्जाम्पल सेट करा इस बिज़नेस करके कि उनके साथ कोई भी ना होते हुए भी वो इस बिज़नेस में लगे रहे और बहुत ही सक्सेसफुल है इस बिज़नेस में। तो मैं आप सभी लोगों की जोरदार तालियों के साथ स्टेज पे इनवाइट करना चाहूँगा मिस दिव्यानी यादव। जोरदार तालियां। मिस दिव्यानी यादव आप आए और लोगों को बिजनेस प्लान शो Good करें। morning, all of you. My audible is clear? Yes. Good morning, everyone. Myself Divyani Yadav, by profession teacher. आज मैं आपसे एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर करने जा रही हूँ और मुझे 100% फेथ है कि आपको ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छे से समझ में आएगी। और यदि आपको मेरे जो मैं आगे की स्लाइड में आपसे क्वेश्चन करने वाली हूँ, अगर आपको ये समझ में आ गए तो आपको इस बिजनेस को करने या ना करने का कारण भी पता लग जाएगा, जो कि मैं अपनी आगे की बात बाकी की अपनी प्रेजेंटेशन जो है वो आगे स्क्रीन शेयर करके शेयर करूंगी आप सभी को। मैम एक नोटिस दे दीजिए कि सभी लोग म्यूट करे रहें अपने आप को प्लीज। My audible is clear? यस मैम। वेलकम टू द लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग अपने आप को म्यूट रख लीजिए, तभी आपको मेरी आवाज क्लियर आएगी, अदरवाइज शोर बहुत आएगा और आपको मेरी आवाज समझ में नहीं आएगा। आप सभी का स्वागत है इस लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी में। जैसे कि मैंने पहले बताया, माई सेल्फ दिव्यानी यादव, बाय प्रोफेशन टीचर, और जिनके सुपरविजन में मैं इस बिजनेस को बहुत ही सक्सेसफुली और पैशनेटली बिल्ड कर रही हूँ, मेरे मेंटर सलोनी एंड संजय रस्तोगी, है ना। उसके बाद मैं अपनी बाकी की प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करती हूँ। आप सभी से मेरा सवाल है, क्या हमारी जो इनकम है हमारी ही एबिलिटी पर निर्भर है? आप सभी से मेरा सवाल है कि हम जो इनकम अर्न कर रहे हैं, क्या वो हमारी एबिलिटी पर ही निर्भर है, यानी हमारी क्षमता पर ही? सेकंड क्वेश्चन है क्या हमारे 100% एफर्ट देने पर भी हमको 100% इनकम हो रही है? हम सभी लोग जानते हैं, कोई भी काम करते हैं तो हम अपना 100% देते हैं। हम दिन में भी काम करते हैं, हम रात में भी काम करते हैं, बट क्या हमको उससे 100% इनकम हो रही है? मेरा आपसे यही सवाल है। क्या इस पैंडेमिक यानी कि कोविड-19 के दौरान आपकी इनकम पर कोई प्रभाव पड़ा है? अगर पड़ा है तो सीधी-सी बात है, चाहे वो सैलरी हो, है ना? चाहे वो हम बिज़नेस से अर्न कर रहे हो, यानी कि हमारी सैलरी पे क्या हुआ? कैंची चल गई। किस वजह से? कोविड-19 की वजह से। और कैंची चल गई है तो उसको दोबारा से शुरू करने में कितनी आपको मेहनत करनी पड़ रही है? क्या हम उसी तरीके से फिर भी अर्न कर पा रहे हैं या नहीं? उसके बाद मेरा आपसे सवाल है, क्या हमारी जो इनकम है वो ग्रोथ मोड में है? जैसे-जैसे आप जानते हैं टाइम ग्रो करता है, कहते नहीं, टाइम बदल रहा है, टाइम ग्रो कर रहा है, हमको भी ग्रो करना चाहिए, ग्रोथ लानी चाहिए, अपने आप में लानी चाहिए। तो हम तो ग्रो कर रहे हैं, टाइम भी बदल रहा है, लेकिन क्या उसके साथ हमारी इनकम की ग्रोथ मोड में है? और अगर ग्रोथ मोड में है तो क्या हमारी कोई सहायता कर रहा है उस इनकम को ग्रो करने में? उसके बाद सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या होगा तब जब हम इनकम जनरेट करने के काबिल ना बचें? कभी आपने सोचा है किन-किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है हमको और हमारे परिवार को? फॉर एग्जाम्पल हमारे माइंड में कोई चैलेंज आ जाए, आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को अपने आस-पास देखा भी होगा कि कोई ज़रा-सा चैलेंज आ गए और वो मेंटली हेल्थ उनकी बिगड़ गई। आपने देखा होगा क्या हालत होती है उसके बाद उनकी खुद की और फैमिली की, है ना? कोई भी हमारे साथ इफ या बट हो जाए, कभी आपने ऐसा सोचा? शायद नहीं, है ना? लेकिन इस सब के बारे में कौन सोचेगा, है ना?
हम खुद सोचेंगे, खुद से सवाल करिए और खुद को ही उत्तर दीजिए। होता है क्या है, जब हम खुद से सवाल करते हैं, कई बार होता है कि हमको उत्तर नहीं मिलता है। उस वक़्त हम क्या करते हैं, सोचना बंद कर देते हैं और अपने उस सवालों से भागने लगते हैं। तो हमको अपने सवालों से भागना नहीं है, क्या करना है? उत्तर ढूँढना है ना? और बिलीव मानिए उत्तर तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में सॉल्यूशन भी मिलेगा। बस वही सॉल्यूशन मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। मुझे नहीं पता आप उस सॉल्यूशन को आगे हाथ बढ़ाकर लेंगे या पीछे से लेंगे। है ना? लेकिन आपको समझ में आ गया और आपने आगे हाथ बढ़ाकर उस सॉल्यूशन को लिया, तो हम और आप दोनों लोग साथ मिलकर उस सॉल्यूशन पर काम करेंगे और जो हमारा शुरू से ही सवाल था कि हमारी एबिलिटी पर इनकम हमारी निर्भर है, तो वो ऐसा नहीं होगा। अब ये सब होता क्यों है? हमको लाइफ में चाहिए क्या? ज़िंदगी हमारी कब अच्छी चल रही होती है? जब हमारे पास क्या हो? हमारी ज़रूरतें पूरी हो रही हों और हमारी चाहतें पूरी हो रही हों। जब हमारी ज़रूरतें और हमारी चाहतें पूरी होती हैं, तब हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी से चल रही होती है। ज़रूरतें की बात करें तो ज़रूरत में क्या आता है? रोटी, कपड़ा, मकान। सब लोग कहते हैं हमारे पास तो सफिशिएंट है ना? नो डाउट आपके पास सफिशिएंट हो गई, आपकी सारी ज़रूरतें पूरी हो रही होंगी। लेकिन क्या आपने कभी अपनी फैमिली से पूछा क्या उनकी ज़रूरतें और चाहतें सारी पूरी हो रही हैं? क्या हम अपनी फैमिली को टाइम दे रहे हैं? है ना? क्या हम उस हेल्थ और वेल्थ दोनों की हमारे पास सिक्योरिटी है? क्योंकि मेरी नज़रों में क्या है, हमारे पास वेल्थ भी होनी चाहिए और हमारे पास हेल्थ भी होनी चाहिए और जब दोनों चीज़ें हमारे पास होती हैं, तो वो हमारे कहलाती है सिक्योरिटी और उस सिक्योरिटी से ही हमारी हैप्पीनेस आती है। जैसा कि आप देख भी पा रहे होंगे। अब ज़िंदगी बहुत अच्छे से चलाने के लिए चाहिए क्या होता है? सभी लोग चाहते हैं सभी लोग जानते हैं कि ज़िंदगी को बहुत अच्छे से चलाने के लिए हमको क्या चाहिए होता है? पैसा। और सुबह से शाम तक हम क्या करते हैं? भागम-भाग में लगे रहते हैं, है ना? सुबह का कोई शेड्यूल नहीं, रात को आने का कोई शेड्यूल नहीं और बस क्या ज़िंदगी चल रही होती है। उस सब से हम चाहते क्या? पैसा कमाना ही तो चाहते हैं। अब आप सोच के देखिए, अगर पैसा एक पाइपलाइन के थ्रू आने लगे, तो कैसा रहे? हम लोग भी जानते हैं आज से कुछ साल पहले सबके घर में आज समर का की पाइपलाइन बिछी होगी। कुछ साल पहले जाइए तो क्या होते थे? हैंडपंप होते थे। हैंडपंप से क्या करते थे हम लोगों के घरों में फैमिली मेंबर्स या शायद यहाँ पे कुछ लोग बैठे होंगे, वो भी हैंडपंप से पानी भर के लाया करते थे, है ना? फिनिश हो गया फिर भरने गए, फिनिश हो गया फिर भरने गए, है ना? ये काम करते थे। अब आज देखिए हर घर में समर है, हर घर में उस समर के से पाइपलाइन की फिटिंग है, तो कोई टेंशन नहीं रहती कि जब हमको पानी की ज़रूरत पड़ी और तब हमने क्या किया समर ऑन किया और पानी की सप्लाई चालू, है ना? अगर सोचिए पैसे के लिए भी ऐसा हो जाए तो कितना अच्छा रहे। अब पैसा कमाते कैसे हैं? हम सभी लोग जानते हैं कि पैसा तो सब लोग कमाना चाहते हैं, लेकिन हम लोग ये भूल जाते हैं कि पैसा कमाने से पहले भी हमको क्या करना पड़ता है? पैसा कमाना सीखना पड़ता है। अब हमारा जब किसी का भी एक जन्म होता है तो वो क्या करता है? पहले 2 साल तक क्या वो सीखता है इस माहौल में ढलने के लिए, है ना? अपनी फैमिली को जानता है, उसके बाद क्या होता? आजकल तो 2 से 3 साल में ही बच्चे को स्कूल में एडमिशन करा दिया जाता। उसके बाद बस पढ़ो, पढ़ो, पढ़ो ये करना है। एक हमको बेसिक एजुकेशन 18 साल तक तो लेनी ही होती है और उस 18 साल की जब हम 18 साल तक अपनी बेसिक एजुकेशन ले लेते हैं, उसके बाद क्या होता? हम करियर बिल्ड करने की सोचते हैं। करियर बिल्ड करने का उद्देश्य क्या होता है? पैसा कमाना। अब पैसा हम कमाते किस तरीके से हैं? किन-किन तरीकों से हम पैसा कमाते हैं? तो जैसा कि देखा मैंने 4 तरीके से पैसा हम कमाते हैं। हम क्या करते हैं? जॉब करते हैं, है ना? जॉब करने से भी पहले हम क्या करते हैं? सीखते हैं, जैसे कि मैंने कहा एजुकेशन लेते हैं, है ना? 18 साल तक अगर आपने एजुकेशन नहीं ली है, तो कोई भी जॉब पर नहीं रखेगा। यानी कि हम क्या करते हैं? जॉब लेने के लिए भी सीखते हैं, पढ़ाई करते हैं। 5 से 18 साल या 20 साल तक पढ़ाई करते हैं। उसके बाद कोई हम जॉब देखते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो प्राइवेट हो और जॉब को हम क्या बोलते हैं? एम्प्लॉय, है ना? अब उस तैयारी जॉब को पाने के लिए भी तो हमने क्या किया? सीखा। अब क्या यहाँ पे ही सीख कर ही हमको जॉब मिल जाती है? नहीं, उसके लिए हमको एक स्पेशल कोर्स भी करते हैं, जिससे कि उस जॉब जो हम जॉब चाहते हैं, वो हमको जॉब लेने के काबिल बन सकें। और क्या उस जॉब की सैलरी से हमारी ज़रूरतें और चाहतें पूरी हो जाती हैं? अगर आपकी जॉब और सैलरी से चाहतें जो हम लाइफ में चाहते हैं और ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, तो बिलीव मानिए आप उसमें खुश नहीं हो रहे होंगे। क्यों? क्योंकि जो हमारी सैलरी होती है, पूरी जो ज़िंदगी होती है हमारी उस सैलरी में ही
सिमट की रह जाती है। फिर जब भी हमको कोई चाहत या ज़रूरत होती है तो हम क्या करते हैं, टालना शुरू कर देते हैं। हमने ऐसे अपने आस-पास बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है ना? आप देखिए पहली डेट को कितने खुश होते हैं जब सैलरी मिलती है और 15 तारीख आते थे क्या होता है और 30 तारीख या 28 तारीख को क्या होता है? 25 तारीख से उनका रोना स्टार्ट हो जाता है कि सैलरी तो खत्म हो गई। उसके बाद क्या करते हैं हम? सेल्फ एम्प्लॉयड से पैसे कमाते हैं। हम सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब हम किसी खुद की जॉब करते हैं, चाहे वो ट्रेडिशनल बिज़नेस हो, चाहे हम डॉक्टर हों, चाहे इंजीनियर हों, चाहे हम लॉयर हों, है ना? यानी कि एक स्पेशल क्वालिटीज़ हम खुद में डेवलप करते हैं। अब उस स्पेशल क्वालिटीज़ को भी डेवलप करने के लिए हम क्या करते हैं? सीखते हैं। जैसा कि मैंने आपको पीछे स्लाइड में ही दिखाया था, 18 साल तक तो हम बेसिक एजुकेशन लेंगे ही। उसके बाद भी हमको कुछ स्पेशल पढ़ाई करनी होती है। उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं होती है कि हम पैसा अर्न ही कर लेंगे। है ना? नो डाउट आप उससे अर्न करते भी होंगे, बट क्या उससे हम अपनी ज़रूरतें तो पूरी कर लेते हैं, बट क्या हम चाहते पूरी कर लेते हैं? अपनी खुद की और फैमिली की। आप देखिए इस पैंडेमिक सिचुएशन में डॉक्टर्स की क्या सिचुएशन है ना? जो लॉयर है उनकी क्या सिचुएशन है? आप समझिए लॉकडाउन टाइम में जब क्राइम ही नहीं हुआ, तो कैसे उनका प्रोफेशन चला होगा, है ना? और डॉक्टर्स की बात करें तो अपनी हेल्थ है ना? अपनी हेल्थ के बारे में ना सोचते हुए भी उनको पब्लिक की क्या करनी पड़ रही है? सेवा करनी पड़ रही है ना? एक तरीके से देखा जाए तो उनका कर्तव्य भी है। तो आप सोचिए कि हम कर क्या रहे हैं, है ना? क्या हम इससे खुश हैं? उसके बाद क्या हम बिज़नेस ओनर्स होते हैं जो लोग पैसा कमाते हैं, एक तरीका होता है बिज़नेस ओनर्स। आपने देखा होगा बहुत बड़े-बड़े लोगों के बिज़नेस होते हैं, उससे वो पैसा अर्न करते हैं। ये लोग क्या करते हैं, इनका खुद का एक क्या होता है, व्यवसाय होता है, यानी एक सिस्टम का निर्माण करते हैं, जिसमें क्या होते हैं, लोग होते हैं और वो लोग उनके लिए काम करते हैं। जिसमें 2 चीज़ें होती हैं, या तो प्रोडक्ट्स होते हैं, या तो सर्विसेज़ होती है, क्योंकि आज का जो बिज़नेस है वो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज़ का ही है। बस उसको भी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को बिज़नेस भी करने के लिए हमको किसी बेसिक क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपके पास जो क्वालिफ़िकेशन है वही बेटर है, नहीं भी है तो कोई बात नहीं। बस क्या होना चाहिए, हमारे पास एक जुनून होना चाहिए उसके साथ उस बिज़नेस को सीखने के लिए। यहाँ पर क्या होता है, आप लोगों को लाते हैं और लोगों को लाते हुए पैसा बनाते हैं, कमाते नहीं है, पैसा बनाते हैं। और आप देखिए बड़े-बड़े बिज़नेस जो ओनर्स हैं, इस पैंडेमिक टाइम में भी उन्होंने क्या किया? उन्होंने अर्निंग की, कैसे की? आप देखिए इस लॉकडाउन रहा, क्या हमने प्रोडक्ट्स यूज़ करना बंद किया? नहीं, घर पर रहे और ज़्यादा सफाई हुई और ज़्यादा प्रोडक्ट्स यूज़ हुए। जो सर्विसेज़ दे रहा है, आप देख लीजिए, इंटरनेट की ही बात कर लें, लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा डाटा यूज़ किया। आज से कोविड-19 से पहले हम ज़ूम एप्लीकेशन के बारे में इतना जानते थे जिस पर आज हम बात कर रहे हैं? नहीं, लेकिन वो हमको सर्विस दे रही है यानी कि उसका यूज़ बढ़ा। तो आप सोचिए कि पैसा किसके पास होगा? इन्हीं लोगों के पास होगा, है ना? तो ऑल राउंडर का पैसा इनके पास आता है और चौथा जो तरीका होता है पैसा कमाने का वो होता है इन्वेस्टर्स का। इन्वेस्टर्स पैसा कैसे कमाते हैं? इन्वेस्टर का पैसा बनाने का तरीका सीधा-सा होता है कि उनके पास बहुत सारी संपत्ति हो, उस संपत्ति को लगा के वो पैसा बनाते हैं। यानी कि लेफ्ट साइड वाले क्या करते हैं? पैसे को कमाते हैं और राइट साइड वाले क्या करते हैं? पैसे को बनाते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि लेफ्ट साइड में 95% लोग आते हैं और इसमें इनकम कितनी होती है? 5%। और राइट साइड में क्या 5% लोग होते हैं और 95% पैसा बनाते हैं। इसीलिए राइट साइड वाले लोग ज़्यादा अमीर होते हैं और तभी वो अपनी ज़रूरतें और चाहतों को पूरा कर पाते हैं। अब बात ये आती है, क्या हम लेफ्ट से राइट साइड में जाना चाहते हैं? अगर आप जाना चाहते हैं, तो ये आगे की बात आपको बहुत ज़्यादा समझ में आएगी। राइट साइड वाले लोग करते क्या हैं, है ना? क्या हम चाहते हैं कि हम खुद के 1% प्रयास से 99% लोगों के प्रयास से 100% पैसा कमाएँ? जैसा कि अभी मैंने पिछली स्लाइड में हमने बात भी की थी, क्या हम 100% जो दे रहे हैं, उससे 100% पैसा कमा रहे हैं? शायद नहीं। लेकिन इससे लेकिन आप कैसे इससे कमा सकते हैं? प्लीज़ अपने आप को म्यूट कर लीजिए। इससे हम कैसे पैसा कमा सकते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल हम क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पर हैं, रेड कलर का जो आपको दिख रहे हैं, वो हम खुद हैं यहाँ पर। यहाँ पर हम सिर्फ़ अपना 1% दे रहे हैं। बाकी के क्या किया, लेफ्ट साइड वाले लोग क्या करते हैं, एक नेटवर्क का निर्माण करते हैं और उस नेटवर्क में भी क्या करते हैं, सब लोग अपना 1-1% देते हैं और 1-1% अपना देते हैं। जितना बड़ा आपका नेटवर्क होगा, उतनी ज़्यादा आप इनकम अर्न करेंगे।
और सबसे अच्छी बात ये है कि सब लोग अपना 1% दे रहे होते हैं, लेकिन जिसने इस नेटवर्क का निर्माण किया होता है उसको 100% इनकम आ रही होती है। ये खास बात है। उसके बाद बात करते हैं कि क्या हम किसी ऐसे प्लेटफ़ॉर्म के बारे में जानते हैं? हाँ, बिल्कुल जानते हैं, जो मैं आपसे आगे शेयर करने वाली हूँ। इस प्लेटफ़ॉर्म को मैं क्या कर रही हूँ, शेयर कर रही हूँ। जैसे कि मैं आपको ये अपॉर्च्युनिटी शेयर कर रही हूँ। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको करना चाहें या ना करना चाहें। अगर आपको मेरे क्वेश्चन समझ में आए होंगे तो आप इसको ज़रूर करना चाह रहे होंगे। अब मज़े की बात ये है कि आप इस पर दौड़ भी सकते हैं। उससे भी मज़े की बात ये है कि आप उस पर मेरे साथ चल भी सकते हैं और जब हम और आप दोनों लोग साथ तेज़ी से चलेंगे, तो इस प्लेटफ़ॉर्म में हम भी वो सब कुछ पाएँगे जो बाकी के लोग राइट साइड वाले कमा रहे हैं। अब बात करते हैं इस बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी की विशेषताएँ क्या हैं इस बिज़नेस की। सबसे अच्छी बात इस बिज़नेस की ये है कि 18 साल से ऊपर कोई भी व्यक्ति इसको बिज़नेस को बिल्ड कर सकता है, चाहे वो किसी भी प्रोफ़ेशन में हो, चाहे वो हाउसवाइफ़ हो, चाहे वो एज़ ए स्टूडेंट अपना करियर बिल्ड कर रहा हो, यानी कि इस बिज़नेस को कोई भी कर सकता है। दूसरी ख़ास बात इस बिज़नेस की है, इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से ये बिज़नेस स्टार्ट होता है। तीसरी ख़ास बात ये है कि फ्लेक्सिबल टाइम, हमारा जब मन हो हम उस टाइम में इस बिज़नेस को बिल्ड कर सकते हैं। होम बेस्ड बिज़नेस है, ये बिज़नेस को पूरा घर बैठ के बिज़नेस को किया जा सकता है। ऑल ओवर इंडिया आप इस बिज़नेस को कर सकते हैं। कोई लॉस नहीं है इस बिज़नेस का करने का और सबसे बड़ी जो टेंशन होती है लोगों के ऊपर बॉस। बॉस से ही क्या आता है स्ट्रेस आता है, टेंशन आती है। तो यहाँ पर कोई बॉस नहीं है और सबसे अच्छी बात आप अपने करंट प्रोफ़ेशन के साथ कर सकते हैं। आप जो भी काम कर रहे हैं आपको बंद करने की ज़रूरत नहीं है, उसके साथ ही आप इसको भी ऐड कर सकते हैं। किसी क्वालिफ़िकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप पढ़े-लिखे हैं, आप अनपढ़ हैं। आप जैसे भी हैं, आप इस बिज़नेस को बिल्ड कर सकते हैं। सिर्फ़ 18 साल का होना ज़रूरी है। और सबसे ख़ास बात जो इस बिज़नेस को और भी चार चाँद लगाती है, वो ये कि इसमें लर्न और अर्न दोनों साथ चलते हैं। यानी कि हम सीख भी रहे होते हैं और हम कमा भी रहे होते हैं। बाकी का आपने अभी पीछे क्या देखा कि हम एक टाइम पीरियड तक सीखते हैं, उसके बाद अर्न करना सीखते हैं। यहाँ पे लर्निंग और अर्निंग हमारी दोनों साथ चलती है। अब आखिर इस बिज़नेस में है क्या? बिज़नेस है, लेकिन बिज़नेस में है क्या? प्रोडक्ट्स या सर्विसेज़? तो मैं जिस बिज़नेस की बात कर रही हूँ, हमारे बिज़नेस की, उसमें है प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स कौन यूज़ करता है? कस्टमर्स यानी कि हम जैसे आप लोग ही प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं। अब आप देखिए, हमारे घर में दुनिया भर के प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं सुबह से शाम तक। वो हम क्या करते हैं? मार्केट से परचेज़ करके लाते हैं, यानी कि रिटेलर से अपने पास वाली शॉप से। रिटेलर कहाँ से लेकर आता है? होलसेलर से। होलसेलर कहाँ से लेकर आता है? डिस्ट्रीब्यूटर से। और डिस्ट्रीब्यूटर कहाँ से लेकर आता है? मैन्युफैक्चरर से। अब आप सोच के देखिए कि हम लोग प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, प्रोडक्ट्स बनाती है कंपनी, इन सब के बीच में इनका रोल क्या है? डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर का कुछ भी रोल नहीं है। हम तक सिर्फ क्या करते हैं? प्रोडक्ट पहुँचाते हैं। उसके साथ ही एडवर्टाइज़मेंट भी होता है। हम टीवी में बहुत अच्छे-अच्छे एडवर्टाइज़मेंट देखते हैं और चीज़ों को ले आते हैं। आजकल तो सोशल साइट्स पर भी हम एडवर्टाइज़मेंट देखते हैं और वही चीज़ परचेज़ कर लेते हैं। है ना? तो इसमें हमको क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा है और मार्केट से कोई भी चीज़ अगर हम ₹100 की खरीद के लाते हैं, तो क्या उसकी बनाने की लागत ₹100 ही रुपए आती है? नहीं, उस प्रोडक्ट की बनाने की लागत आती है ज़्यादा से ज़्यादा 40 से 50 रुपए। बन चीज़ 40 से 50 रुपए में रही है और हम खरीद 100 में रही है, बीच के पैसा कहाँ जा रहा है? इन सब चैनल्स में बँट रहा है। वहीं हमारी कंपनी कहती है कि प्रोडक्ट्स तो आप यूज़ ही करेंगे, यानी कि आपकी ज़रूरत भी है और मजबूरी भी है। आप कुछ भी हो जाए लेकिन हम लोग प्रोडक्ट यूज़ करना नहीं बंद कर सकते और कंपनियाँ बनाना नहीं बंद करेंगी। हमारी कंपनी कहती है प्रोडक्ट्स हम बनाएँगे, आप प्रोडक्ट यूज़ करिए। जो आप मार्केट से पहले ₹100 में खरीद रहे थे, वही हम आपको ₹100 में देंगे। हमारी जो बनाने की लागत आती थी 40 से 50 रुपए, वही हम लेंगे। लेकिन जो बीच का 50% पैसा होगा वो हम और आप बाँट लेंगे, यानी 50-50 की पार्टनरशिप कर लेंगे। और जब हम अपनी कंपनी से 50-50 की पार्टनरशिप कर लेते हैं, तो हम क्या बन जाते हैं? प्रोज़्यूमर। और प्रोज़्यूमर वो लोग होते हैं जो अपने खर्चे पर इनकम अर्न करते हैं। और पार्टनरशिप में होगा क्या? जो 50% पैसा होगा वो हम और हमारे ग्रुप में बाँट दिया जाएगा। अब इस पार्टनरशिप को लेने के लिए हमको करना क्या होगा? है ना? पार्टनरशिप आपको कैसे मिलेगी और करना क्या होगा? पार्टनरशिप लेने के लिए हमको क्या करना होगा? कोड जनरेट कराना होगा, जो कि बिल्कुल फ्री है। आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक डिटेल से अपने एक स्मार्टफ़ोन के साथ ही कोड जनरेट कर सकते हैं घर बैठकर। दूसरा,
अपनी खरीदारी की दुकान बदलनी है। हम लोग क्या कर रहे थे, अभी तक तो प्रोडक्ट्स यूज ही कर रहे थे ना, क्या कर रहे थे, मार्केट से खरीद रहे थे। और आप देखिए मार्केट से खरीद रहे थे, हमको क्या मिल रहा था, कुछ नहीं मिल रहा था। बट जब हम इससे खरीदेंगे तो हमको 50% की पार्टनरशिप मिल रही है, और साथ ही साथ हम अपने ही खर्चे पर इनकम अर्न कर रहे हैं। और जो हमने किया है वही कुछ लोगों की खरीदारी की दुकान बदलवा देनी है। अब जो कोड जनरेट कर सकता है, जो अपनी खरीदारी की दुकान बदल सकता है और कुछ लोगों की बदलवा सकता है, उन लोगों की क्या करनी है, एक टीम बना लेनी है। अब इनकम कैसे आएगी, टीम तो हम बना लेंगे, लेकिन पहले पता भी तो होना चाहिए कि हम काम कर रहे हैं, तो इनकम कैसे आएगी। तो ये बिजनेस इनकम दो तरीके से दे रहा है हमको, एक कोर प्लान और एक कोर प्लस। कोर प्लान में हमको मिलती है, पहली इनकम मिलती है हमको ट्रेड डिस्काउंट, दूसरी इनकम होती है हमारी परफॉर्मेंस बोनस, और तीसरा होता है लीडरशिप बोनस जो कि 6% है। ट्रेड डिस्काउंट हमको 10 से 20% मिलता है, परफॉर्मेंस बोनस हमको 3 से 21% मिलता है, लीडरशिप बोनस हमको 6% मिलता है। कोर प्लस में हमको इनकम मिलती है 10% CSI, 15% BFI, 20% VBI, और उसके बाद PGGI, FGI, TTCI। ये सारी क्या है इनकम, आपको जिसने इनवाइट किया है अब उससे डिटेल में इसके बारे में जान सकते हैं। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस बोनस की इनकम कोर प्लस के साथ कैसे आती है। जैसे कि मैंने कहा, ये बिजनेस क्या है, टीम वर्क। 20,000 का बिजनेस हम और हमारी टीम मिलकर करते हैं, तो हमको इनकम जो आती है वो 3% की आती है। उसके बाद हम और हमारी टीम मिलकर इसी बिजनेस को थोड़ा और बढ़ाकर करते हैं, यानी कि 60,000 का बिजनेस करते हैं, तो कंपनी हमको 6% का बोनस देती है। इसी को थोड़ा और बढ़ाते 1,20,000 का हम और हमारी टीम मिलकर करते हैं, तो 9% का बोनस कंपनी हमको देती है। इसी को थोड़ा और आगे बिजनेस को बढ़ाते हैं, 2,40,000 का बिजनेस करते हैं, तो कंपनी हमको 12% का बोनस देती है। इसी के साथ हम थोड़ा बिजनेस को और अपने बड़ा करते हैं, 4 लाख का करते हैं, तो हमको कंपनी 15% का बोनस देती है। 7 लाख का बिजनेस हम किसी भी महीने हम और हमारी टीम मिलकर करते हैं, तो कंपनी हमको 18% का बोनस देती है। इसी बिजनेस को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, हम और हमारी टीम मिलकर 10 लाख का बिजनेस किसी भी महीने में करते हैं, तो कंपनी हमको 21% का बोनस देती है। अब ये तो हो गई परफॉर्मेंस बोनस की इनकम। अब कोर प्लस की इनकम इसके साथ कैसे आती है, जब इसी बिजनेस को, यानी कि 20,000 के बिजनेस को जब हम करते हैं, तो कंपनी हमको 3% तो बोनस देती है, उसके साथ CSI भी देती है। इनको दोनों को मिलाकर हमारी इनकम लगभग 2 से 3,000 रुपए के बीच में आती है। इसी को हम, यानी कि 60,000 के बिजनेस को, 60,000 से हम अपने बिजनेस को 3,99,000 तक का बिजनेस करते हैं, तो कंपनी हमको 15% का मल्टीप्लायर भी देती है, और इसके बीच में हमारी इनकम जो होती है वो 10 से 25,000 रुपए के बीच में होती है। आपकी और बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है, ये आपके स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। इसी को थोड़ा और हम बढ़ाते हैं 4 लाख से ऊपर, और 9,99,000 तक का बिजनेस हम करते हैं, तो कंपनी हमको BBI 20% का मल्टीप्लायर देती है, और यहाँ पर इनकम हमारी होती है 40,000 से 1 लाख के बीच में। आप सोच के देखिए, इस इनकम को अर्न करने के लिए हम क्या-क्या करते हैं। अब हम ये इनकम हमको आएगी कैसे? यानी कि खुद के 1% प्रयास से और लोगों के 99 लोगों के प्रयास से पैसा कैसे आता है? पैसा कमाते नहीं है इसमें, पैसा आता है। कैसे? ये मैंने एक चार्ट लिया है, आप अपनी टीम का चार्ट ले सकते हैं। यहाँ पर सबसे ऊपर हम हैं। यहाँ पर सबसे ऊपर हम हैं, और हमने क्या किया? हमने खुद बिज़नेस किया, कुछ हमारे कस्टमर के थ्रू बिज़नेस आया, और ये हमारी बाकी की टीम का बिज़नेस, है ना? अब इसमें पैसा आएगा कैसे? यहाँ का पूरा का टीम का टर्नओवर लगभग हुआ हमारा टोटल पीवी 2600 पीवी। पीवी के बारे में आपको जिसने इनवाइट किया आप उससे समझ सकते हैं। पिन लेवल हमारा हुआ 12%। अब इसमें इनकम कंपनी हमको किस तरीके से कितनी-कितनी दे रही है? सबसे पहले कंपनी हमको दे रही है सबसे पहले कंपनी हमको दे रही है रिटेल प्रॉफिट, ₹800 हुआ। उसके बाद कंपनी हमको ट्रेड डिस्काउंट दे रही है, जो कि पर्सनल पीवी और पीसी प्रेफर्ड कस्टमर वॉल्यूम पर मिलता है, वो ₹2400 दे रही है। उसके बाद कंपनी हमको परफॉर्मेंस बोनस दे रही है। खुद पर हमारा खुद का लेवल 12% है, उस पर कंपनी हमको ₹2,880 इनकम दे रही है। उसके बाद टीम ए से हमको कितनी इनकम हो रही है? 3,360। टीम बी से हमको इनकम हो रही है 3,120। टीम सी से हमको इनकम हो रही है 3,120। टीम डी से हमको इनकम हो रही है 2,160, और उसके बाद कोर प्लस की इनकम 15% बीएफआई जो हमको है, हमारी इनकम है 2,196, और टोटल हमारी इनकम कितनी हुई?
20,036 रुपए। अब 20,000 के 36 के लिए हम क्या करते हैं, बहुत अच्छी से तैयारी करते हैं, बहुत अच्छी सी जॉब ढूंढते हैं, है ना, और उसके बाद कहीं फैमिली से दूर बाहर जाके जॉब करते हैं, खुद का भी खर्चा उठाते हैं, फैमिली को क्या बचा के देते होंगे भगवान ही जाने, है ना। मैं तो जॉब कर नहीं रही हूँ क्योंकि मुझे तो ये बिजनेस समझ में आ गया है, इसलिए। ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करें तो लोग पैसा लगाते हैं 1 से 2 लाख 4 लाख जितना भी लगाएं, और शायद ही इतनी इनकम उनको शुरुआती दौर में ही होने लगे, या 1 साल के ही बिजनेस में उनको होने लगे। बट ये बिजनेस से आप इतनी का अर्न कर सकते हैं, वो भी कैसे, पार्ट टाइम में। उसके बाद बात करते हैं कि इसी बिजनेस की थोड़ी आगे, जब 10 लाख का बिजनेस हम किसी भी महीने 1 महीने में करते हैं तो हम हो जाते हैं सिल्वर प्रोड्यूसर, और सिल्वर की इनकम 1 लाख से भी ज्यादा होती है। उसके बाद इसी बिजनेस को साल के किसी भी 3 महीने हम करते हैं तो गोल्ड प्रोड्यूसर हो जाते हैं। इसी बिजनेस को हम साल के किसी भी 6 महीने करते हैं तो हम प्लेटिनम हो जाते हैं, और प्लेटिनम की इनकम 8 से 10 लाख रुपए सालाना होती है। अब आप सोच के देखिए, पार्ट टाइम का बिजनेस आपको 8 से 10 लाख भी इनकम अर्न करा सकता है, अगर हम करना चाहें तो, है ना। और साथ ही साथ यहाँ पे हमको एक फॉरेन टूर भी मिलता है। अब आप सोच के देखिए, कितने लोग अपने आप से कह पाते हैं कि हम विदेश की यात्रा करने जाएंगे, अपने बच्चों को कितने लोग होप दे पाते हैं, अपनी वाइफ को कितने लोग होप दे पाते हैं, अपने पेरेंट्स को कितनी होप दे पाते हैं, शायद कोई नहीं, है ना। और जा भी पाते होंगे तो कितना हिसाब लगाते होंगे जाने से पहले और आने के बाद। बट कंपनी हमको यहाँ पे फैमिली टूर देती है, वो भी फ्री, और यहाँ से ही हमको फॉरेन टूर मिलना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं तीसरी इनकम की, 6% लीडरशिप बोनस कैसे आता है। लीडरशिप बोनस करने के लिए, जैसे कि हमने अभी बात की प्लेटिनम, है ना। अब इस बिजनेस को हमने सीख लिया, हम खुद प्लेटिनम बन गए, और अपनी ही टीम में हम 3 प्लेटिनम उनके साथ हेल्प करते हैं बिजनेस को बिल्ड करने में, 3 प्लेटिनम उनको भी तैयार कर देते हैं। उनकी तीनों टीमों की हमको क्या 6% लीडरशिप बोनस आता है, और जब 3 प्लेटिनम हमारी टीम में होते हैं तो हमारा लेवल हो जाता है एमरल्ड, और एक एमरल्ड की इनकम होती है 4 से 5 लाख रुपए महीना महीना। सोचिएगा इसके बारे में। उसके बाद इसी बिजनेस को हम थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, जैसे कि मैंने बात की थी पाइपलाइन से पैसा कैसे आता है ना। तो एमरल्ड लेवल पे तो पाइपलाइन से धीरे धीरे पैसा आता है, और पैसा पाइपलाइन से तेजी से कब आना शुरू होता है, जब एमरल्ड हम होते हैं प्लेटिनम, और हम अपनी टीम में ऐसे ही 6 प्लेटिनम को तैयार कर देते हैं, उनके साथ बिजनेस बिल्ड करने में मदद करते हैं, और उनकी भी 6% क्या हमको लीडरशिप बोनस आता है, और हमारा लेवल हो जाता है डायमंड। तो एक डायमंड की इनकम होती है 5 से 7 लाख रुपए मंथली, और यहाँ तक बिजनेस में आपको रुकना पड़ता है, उसको बिजनेस को बिल्ड करना पड़ता है, जैसे हम बाकी के अपने काम करते हैं उसी के साथ। और तब क्या होता है, हमको पैसा पाइपलाइन से आना होता है। क्यों? क्योंकि डायमंड लेवल तक क्या होता है, पाइपलाइन हम बिछा चुके होते हैं, और उसके बाद भी हम बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं और करते भी हैं। आप इतनी इनकम से सेटिस्फाइड हैं, आप इतनी इनकम पर कर सकते हैं, आगे जाना चाहते हैं इस इनकम पे, आगे भी बिल्ड कर सकते हैं। अब आप सोच के देखिए, ये पाइपलाइन से जब पैसा आ रहा होगा हमको, क्या लगता है पैसा जब पाइपलाइन से आएगा तब सभी जरूरतें पूरी होंगी बिना बजट बनाए? अभी तो सभी लोग बजट बनाते हैं, और अपनी परिवार की चाहतों को पूरा करने के लिए हमको टालना होगा। किसी भी जरूरत हुई, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, शायद सब लोग इसी तरीके से टालते भी होंगे कुछ लोग, है ना। तो क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि हमको पता है कि हमको कैसे चलना है। लेकिन आज जो ये अपॉर्चुनिटी आपको दे रही है कि आपको अपने परिवार की ज़रूरतों और चाहतों को पूरा करने के लिए टालना ना हो। उसके बाद बात करते हैं, आखिर ये बिज़नेस अपॉर्चुनिटी हमको दे कौन रहा है? तो जिस बिज़नेस की मैं बात कर रही हूँ, ये अपॉर्चुनिटी हमको जो दे रहा है, उसका नाम है एमवे। एमवे ग्लोबली बिज़नेस करता है, पूरे वर्ल्ड में बिज़नेस कर रहा है। इसके बारे में सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, है ना? उसके बाद बात करते हैं हम व्हाई एमवे। एमवे को ही क्यों चूज़ करें? सबसे अच्छी बात ये है कि एमवे हमको वर्ल्ड क्लास क्वालिटी प्रोडक्ट्स देती है। साथ ही साथ ये हमको प्रूवन कंपनसेशन प्लान है, इनकम पोटेंशियल इसमें ज़्यादा है, इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है बिज़नेस करने की सभी को, फ्लेक्सिबिलिटी है, और साथ ही साथ ये लीगेसी बिज़नेस है ना? पर्सनल डेवलपमेंट इस बिज़नेस को करने से होता है हमारा, और साथ ही साथ रिकॉग्निशन कंपनी हमको बहुत देती है, हर लेवल पे हमको रिकॉग्नाइज़ करती है, हम और हमारी फैमिली को। और साथ ही साथ एमबीए के साथ हम वर्ल्ड टूर भी कर सकते हैं अगर हम चाहें तो,
है ना? क्यों? क्योंकि अगर जो बिजनेस बिल्ड करेगा वो वर्ल्ड टूर तो करेगा, जो नहीं करेगा वो वर्ल्ड टूर कैसे करेगा? साथ ही साथ एमवे हमको सपोर्ट करती है इस बिजनेस को बिल्ड करने में। और एमवे क्या-क्या वर्क कर रही है? एमवे मेक इन इंडिया पे वर्क कर रही है, एमवे हमारी क्लीन एनवायरनमेंट पे वर्क कर रही है, एमवे हमारी डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रही है। हम लोग आज ज़ूम की बात कर रहे हैं, कंपनी हमसे कब बहुत टाइम पहले से डिजिटल आने के लिए बात कर रही थी, कंपनी वुमेन एम्पावरमेंट पे बात कर रही है, इसका कॉर्पोरेट बहुत अच्छा है और साथ ही साथ कंपनी हमको क्रेडिट बैंक अकाउंट्स में करती है। सबसे अच्छी बात ये है। उसके बाद बात करते हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स किस कैटेगरीज़ में आते हैं। हमारे प्रोडक्ट्स हेल्थ एंड वेलनेस में आते हैं, एयर प्यूरीफायर्स आते हैं, है ना? ब्यूटी रेंज आती है, होम केयर रेंज आती है, पर्सनल केयर रेंज आती है, न्यूट्रीलाइट ट्रेडिशनल हर्ब्स आती है, कुकवेयर रेंज आती है ना? जिससे हम ज़ीरो ऑयल में कुकिंग कर सकते हैं और साथ ही साथ कंपनी हमको सभी प्रोडक्ट्स पर मनी बैक गारंटी देती है। उसके बाद हम इस पैसे की पाइपलाइन बिछाने में कामयाब कैसे होंगे, है ना? हम यहाँ पर हैं, हमको कौन बिज़नेस में लेकर आता है? हमारा स्पॉन्सर। उसके बाद हम क्या करते हैं? एमवे से जुड़ते हैं, यानी कि एमवे के वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट यूज़ करते हैं क्योंकि एमवे ही कंपनी हमको वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट प्रोवाइड करा रही है। साथ ही साथ BWW यानी ब्रिट वर्ल्ड वाइड एक एजुकेशन सिस्टम है दुनिया का नंबर 1 जिससे हम बिज़नेस करना सीखते हैं। उसके बाद हमारे स्पॉन्सर के ऊपर एक मेंटरशिप टीम होती है जो हमको बिज़नेस में गाइड करती है। एमवे से हम प्रोडक्ट लेते हैं, मेंटरशिप टीम से हेल्प लेते हैं, स्पॉन्सर से जुड़े रहते हैं और BWW सिस्टम से बिज़नेस करना सीखते हैं। तो हम इस बिज़नेस को बिल्ड कर लेते हैं और हमारा एक बिज़नेस का नेटवर्क बहुत बड़ा बन के तैयार हो जाता है। और इन सबको हम जब ईमानदारी से फॉलो करते हैं तभी हम इस बिज़नेस में कामयाब होते हैं। अब इस बिज़नेस पर जैसे कि मैंने पहले बात की थी इनकम एबिलिटी, क्या हमारी ही इनकम पर एबिलिटी पर निर्भर है हमारी इनकम? क्या आपके 100% एफर्ट्स देने पर भी आपकी 100% इनकम हो रही है? क्या इस पैंडेमिक के दौरान हमारी इनकम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा? क्या हमारी इनकम ग्रोथ मोड में है? क्या होगा जब हम इनकम जनरेट करने के काबिल ना बचें? इसका सामना करना पड़ सकता है ना? तो क्या इस बिज़नेस पर इस सब का फ़र्क पड़ेगा? नहीं, इन सभी क्वेश्चंस का जवाब होगा नहीं। इस कोई भी फ़र्क इस बिज़नेस पर नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि क्योंकि आप देखिए, आप यहाँ पर हैं, आप अपना 1% दे रहे हैं, बाकी की आपकी टीम भी 1% अपना दे रही है। क्या लगता है, अगर आपकी एबिलिटी वीक हो गई, तो क्या इन सबकी भी एबिलिटी वीक हो जाएगी? नहीं, क्योंकि इनको तो पैसा आ रहा होगा, ये तो काम करेंगे और ये काम करेंगे, प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, आपको इनकम होगी। और एफर्ट्स की बात करें, तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया, आप अपना खुद का 1% एफर्ट देते हैं। कोई भी पैंडेमिक आ जाए, चाहे अर्थवॉर्म आए, चाहे तूफान आए, चाहे आंधी आए, हम कभी भी प्रोडक्ट यूज करना बंद नहीं कर सकते। तो ये बिजनेस तो लाइफ टाइम रहने वाला है। इनकम ग्रोथ मोड की बात करते हैं तो इनकम तो आएगी क्योंकि प्रोडक्ट्स यूज करेंगे, प्रोडक्ट फिनिश होंगे, फिर से व्यक्ति परचेज करेगा। इनकम जनरेट करने के काबिल यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल हमारे साथ कोई भी इफ बट हो गया, तो क्या लगता है इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो हमने तैयार की क्या उसके साथ भी इफेक्ट हो जाएगा? और उसके साथ जब नहीं होगा तो आपको तो इनकम आएगी, आप रहें या ना रहें, आपकी पीढ़ियां भी इनकम इसका एंजॉय करेंगी। अब उसके बाद आगे बात करते हैं हैप्पीनेस लाइफ विदाउट स्ट्रेस। हैप्पीनेस लाइफ कैसे होगी? जब हमको पाइपलाइन से पैसा आ रहा होगा और फिर क्या होगा, हमको किसी भी काम की टेंशन नहीं होगी, किसी भी हेल्थ की टेंशन नहीं होगी और जब हमारे पास हेल्थ वेल्थ की सिक्योरिटी होगी तो ऑटोमेटिक हमारी हैप्पीनेस लाइफ होगी, वो भी विदाउट स्ट्रेस, जिसके लिए हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और टेंशन किसकी होती है? टेंशन सबसे बड़ी किसकी होती है? पैसे की होती है। और पैसे की टेंशन की वजह से हमारी हेल्थ बिगड़ती है। तो हमको इस बिजनेस को क्या करना है? सोचना है कि हमको इस बिजनेस की जरूरत नहीं, हमारी इस बिजनेस को करने की मजबूरी भी है। और जब इस बिजनेस को आप करने लगेंगे तो बिलीव मानिए आपका वेल्थ का चैलेंज भी आपकी लाइफ से चला जाएगा और हेल्थ का चैलेंज भी आपकी लाइफ से चला जाएगा। थैंक यू। बैक टू होस्ट। यानी डेमो भी चला दो, डेमो भी चला दो तुरंत। अच्छा हाँ सर, मैम को मैं इनवाइट करूंगा डेमो दिखाने के लिए। डेमो